सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है मेरा, कोटि कोटि प्रणाम करते हो अपने गुरु जी के चरणों में, और महाशिव के चरणों में मेरा प्रणाम, और वाहे गुरु के भी चरणों में मेरा प्रणाम है। सारी संगत जी को भी मेरे तरफ से जय गुरु जी। सारी देवता देवी के चरणों में मेरा प्रणाम है, माँ के चरणों में भी प्रणाम है। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के पावन मंत्र से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज और कल मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि मैं डेट में थी, पूजा पाठ भी नहीं कर रही थी संगत जी, और मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। ब्लीडिंग के सत्संग तो बहुत सुनी हूँ गुरु जी के, लेकिन कुछ उतना समझ में नहीं आया संगत जी। फिर भी मैंने जो सुना सत्संग में जल प्रसाद पीने का, टीके का भी, उससे मैं बहुत कंट्रोल में थी संगत जी। लेकिन कल कल से यही कर रही हूँ, लेकिन संगत जी फिर भी आज ज़्यादा हो रहा था, बहुत लिमिट से ज़्यादा। और ऐसा लग रहा था संगत जी कि मेरा तो जैसे शरीर में कुछ आके समा गया और मुझे एकदम शरीर जवाब दे दिया, हाथ पैर भी पसार दिया था। ऐसा लग रहा था संगत जी अब मेरे आसपास कोई नहीं, मेरे गुरुपाद थे, सिर्फ मेरे साथ मेरे गुरुपाद खड़े थे। फिर भी इतनी बुरी हवा आग के लगी मुझे, और बुरी नज़र संगत जी। आज तो मैं सोची थी आज तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगी संगत जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, मेरे सतगुरु का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे आज बख्शा और अपनी मेहर बरसाया मुझ पे। संगत जी, गुरु जी के जल प्रसाद लिया और मेरी बेटी टीका लगाई गुरु जी का। और संगत जी फिर भी ऐसे लग रहा था कि मुझ पर कोई असर नहीं कर रही है संगत जी। फिर गुरु जी के पावन मंत्र, महामंत्र चलाई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का ये पावन मंत्र चलाया तो मेरे मन में ऐसा लगा थोड़ा सा मेरा शरीर एकदम कब्जा में आया, एकदम शरीर छोड़ दिया था संगत जी। मेरे गुरु जी के बहुत मेहर है मेरे पे। आज 3-4 दिन से गुरु जी बोल रहे थे शुक्राना सत्संग कर, इतना मेहर करता हूँ, तुझे इतनी बुरी नज़रों से बचाता हूँ, ब्लैक मैजिक से बचाता हूँ, तू शुक्राना नहीं कर पा रही है। गुरु जी के शुक्राना कितना पसंद है संगत जी। मैं कैसी इंसान हूँ, मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी, सोच रही थी आज करूँ, कल करूँ, परसों करूँ। गुरु पर अपनी मेहर इतना बरसा रहे, हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट। संगत जी, आज तो हद कर दिया मेरे पे, पता नहीं कौन मेरे पीछे पड़ा है संगत जी। थोड़ी सी खुशियाँ आती नहीं जिंदगी में कि गम में बदल जाता है संगत जी। लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन मेरे साथ तो मेरे महाराज, मेरे महाशिव खड़े हैं। उनके रहते हुए मुझे कैसे कुछ हो सकता है संगत जी। संगत जी, ऐसा मन घबरा रहा था, बेचैनी था, एकदम ऐसे लग रहा था हाथ पैर ठंडे पड़ गए, कहाँ जाऊं, किसको बुलाऊं, एकदम शरीर कब्जा में नहीं था संगत जी। मैंने अपने एक पड़ोसी को फ़ोन किया, अंकल जी आए, फिर अनार का जूस ला के दिए, मैं पिया। एक आंटी आई, बिना बुलाए वो आंटी आई थी मेरे पास संगत जी। उन्होंने मेरे पूरे शरीर को ऐसे मालिश किया तेलों से, जैसे लग रहा उसके हाथ लगते ही मुझे शरीर में जान सी आ गई संगत जी। लंबी उम्र दे सतगुरु भगवान, मेरे मेरे वाहे गुरु उनकी लंबी उम्र दे, उनके सारे बाल बच्चे, उनके अंकल जी को लंबी उम्र दे, सारे कष्ट उनकी हरे, बुरी नज़र से बचाई मेरे को आंटी। मेरे प्रभु खड़े हैं, लेकिन सेवा करने वाले अपने आप आ गए संगत जी। ये चमत्कार से कम नहीं मेरे लिए है, बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे महाशिव का, मेरे सतगुरु का, मेरे गुरु पा का बहुत बड़ा चमत्कार है। अपनी बेटी को किस तरह से रक्षा करते हैं संगत जी, किस तरह से बेटियों को अपने बचाते हैं, सबर दिलाते हैं संगत जी। ये तो इनकी ही लीला, यही जाने है प्रभु। आपके चरणों में अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि नमन है मेरा। मेरे संगत जी बख्शनहार है संगत जी। हर दुख को, थोड़ा तकलीफ होती है संगत जी, दिल में तकलीफ होती है,
ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं होती, हम इंसान हैं, अपने कष्ट 10% भी नहीं झेल सकते, 90% तो मेरे गुरुपाद झेल ही लेते हैं संगत जी। उनकी जितना भी बड़ाया किया जाए ना संगत जी, बहुत कम है। मेरे सतगुरु भगवान सब पे ऐसी मेहर करे। मेरे को आज फिर बचाया बुरी नजर ब्लैक में जी संगत जी। मैं कब गुरु जी का मैसेज पढ़ती हूँ, तेरे को कितनी बार बचाया, कितनी बार अपने ऊपर कष्ट झेला, बिल्कुल तुझे बिल्कुल भी मतलब कि संगत जी जो भी है, गुरु जी मुझे यकीन नहीं हो पाया। चाहे जो भी कुछ आप लोग सोचे कि मुझे क्या कहना चाहिए गुरु जी को, क्या नहीं करना चाहिए, गुरुपा को तो बस यही कहा, तू शुक्राना मेरे मालिक, मेरे हाथ पकड़ने का भी शुक्राना, मेरे जिंदगी बख्शने का शुक्राना, मेरी एक नई जिंदगी देने का शुक्राना, मेरी हर एक सांस का आपको शुक्राना मेरे मालिक, आपकी उस गुडाउन का भी शुक्राना, आप मेरे परिवार पर मेहर करने का भी शुक्राना। संगत जी मेरे हाथ गुरुपा ने पकड़ा है, अगर मैं पकड़ती तो मुझसे छूट जाता संगत जी, लेकिन जब गुरु पकड़ते हैं ना अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते, चाहे बच्चे कितना भी गलती करे, जान की अनजान की जैसी भी गलती करते हैं ना संगत जी, फिर भी एक माता पिता उसको माफ कर देते हैं संगत जी। मेरे गुरुपा बहुत दयालु है, दया के सागर है मेरे गुरुपा, उनको जितना बयान करूँ अपने शब्द से बहुत कम है। शुक्राना से सुनते एक छोटी सी शब्द है शुक्राना, लेकिन मेरे गुरुपा एक छोटी शब्द से इतना खुश होते हैं संगत जी, वो हम नहीं कर पाते हैं संगत जी, क्यों नहीं करते हैं पता नहीं। जैसे सोचते हैं संगत जी कि मैं आज कर लूंगी कल कर लूंगी, लगता है कोई पीछे से मेरा हाथ खींच रहा है कि ना कर, लेकिन संगत जी जब गुरुपा चाह जाते हैं ना कि तुझे करना ही है, तो गुरुपा के आदेश तो कोई ठुकरा नहीं सकता ना संगत जी। इसलिए मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन पावन मंत्र के साथ और गुरु जी के सामने गुरु जी के चरणों में बैठकर कर रही हूँ, मेरे गुरुपा करवा रहे हैं संगत जी। शुक्राना कर, तेरे आधे से ज्यादा कष्ट ऐसे ही कट जाएगा शुक्राना सत्संग करने से संगत जी। तो मेरे गुरुपा को लख लख शुक्राना, मेरे महाशिव का शुक्राना, हर योग कष्ट काटने का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर एक सेकंड का शुक्राना मेरे महाशिव। शायद मैं अच्छे से शुक्राना ना कर सकूं संगत जी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर देना मेरा गुरुपा, क्षमा कर देना। गुरुपा इतना ब्लेसिंग देते हैं ना संगत जी, जब मैं लंगर प्रसाद लगाती हूँ ना संगत जी, तो जैसे सिंपल थाली से ढकते हैं ना संगत जी, उसमें ओम बन जाता है, पानी की जो पानी की बूंद होती है ना संगत जी, उसमें थाली में ओम बन जाता है संगत जी। जैसे चटनी सब्जी होता है ना संगत जी, तो गुरु पापड़े अंगुली से लाइन कर देते हैं संगत जी। लख लख शुक्राना मेरे महाशिव का। हर एक चाय का ब्लेसिंग बता रही हूँ संगत जी, चाय में कभी मोर का दर्शन होता है, कभी गुरुपा खुद अपने ब्लेसिंग नहीं अपने खुद दिखते हैं कि मैं हूँ, कभी महादेव का दर्शन होता है चाय प्रसाद, मतलब हर दिन का चाय प्रसाद में गुरु जी ना हर देवता देवी का दर्शन दिखाते हैं कि देख आज लक्ष्मी रूप है तो कल दुर्गा रूप है, परसों काली रूप है तो तरसों गणेश जी का दर्शन है, परसों कुछ और का दर्शन है संगत जी। मैं जितना भी बयान कर रही हूँ ना संगत जी, ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रही संगत जी, हर दिन का ब्लेसिंग है मेरे महाशिव का। वो तो मेरा शिव ही जानते हैं कि शिव जी को मैं कितना मानती थी, मतलब शुरू से ही मानती हूँ शिव जी के, लेकिन मेरे गुरु जी महाशिव के रूप में मिले हैं मुझे इस जन्म में संगत जी। इस कलयुग में भगवान का दर्शन करना नामुमकिन है संगत जी, लेकिन मेरे गुरु का अवतार लेके आए हैं, मेरे घर में आए हैं, मेरा घर एक पावन बन गया है, पावन जैसे एक गंगा पावन होती है ना, वैसे मेरे घर पावन कर दिए अपने चरणों कर्मों से संगत जी। फिर भी जो ब्लैक मैजिक वाले लोग हैं ना संगत जी, फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं कि कैसे मैं सुखी हूँ, कैसे अच्छे से रह रही हूँ, कैसे मेरे बच्चे अच्छे रह रहे हैं संगत जी, कैसे अच्छे खा रहे पी रहे संगत जी। अपनों ने ही बुरी नजर लगाते, अपनों ने ही ब्लैक मैजिक करते हैं संगत जी। थोड़ा बहुत तो झेल लेती हूँ संगत जी, कभी कभी इतना हावी हो जाता है ना संगत जी मुझ पे कि गुरुपा के सामने आके रोती हूँ संगत जी, बोलती हूँ गुरुपा अब नहीं, अब ये आप बख्श दो मेरे गुरुपा,
अब नहीं झेला जा रहा है मेरे से कष्ट, दुख। मेरे यूरिन में बहुत ब्लीडिंग होता है संगत जी। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी ये यूरिन इन्फेक्शन को लेके संगत जी। पहले से तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आज फिर मेरे को ऐसा झटका लगा है। जब मैं नरक जैसी जिंदगी में होती हूँ ना संगत, जैसे डेट की टाइम पे, तो मुझे बुरी नज़र ज़्यादा ही हावी होता है मेरे पे। लेकिन संगत जी अपने गुरु जी का भजन, गुरु जी का मंत्र नहीं छोड़ती, बजाती हूँ। गुरुपा के पास भी साइड में बैठती हूँ, गुरु जी के ध्यान करती हूँ। गुरु जी अपना कृपा तो हर पल मेरे पे बरसाते हैं संगत जी, हर पल अपनी मेहर करते हैं। लेकिन संगत जी फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे पीछे से ऐसे अटैक करता है। और जैसे पावन मंत्र, जैसे मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य है, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य है, जैसे बोलती हूँ ना संगत जी, वैसे लगता है कि मैं ठीक हो गई। जैसे मैं मंत्र फिर मतलब सोचने लगती हूँ, फिर ऐसे मेरे को होने लगता है कि मुझे ऑटोमेटिक हो क्या जाता है, ऑटोमेटिक ठीक कैसे हो जाती हूँ संगत जी। मुझे खुद मैं अचंभव हो जाती हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं अपने गुरुपा के पास आती हूँ, कहती हूँ प्रभु मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। गुरुपा कहता है देश तेरे को बहुत बड़ा भला आईसी, और मैं ठीक कर गई। संगत जी मेरे गुरुपा हर पल अपने शब्दों में, अपने मैसेज में मुझे समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन मैं उतना नहीं समझ पाती हूँ संगत जी। गुरुपा का बार बार सत्संग में बताते जा हनुमान जी के मंदिर चोला, और हनुमान जी के चूरमा वाला लड्डू चढ़ा, लेकिन चूरमा वाला लड्डू तो नहीं मिल पाया संगत जी। मंगलवार के दिन मैं अपने भाई के साथ हनुमान जी के 5 मुखी रूप रुद्राक्ष रूप में जो थे हनुमान जी, बड़े मंदिर गए हनुमान जी के। वहाँ जाके मैंने चोला, सारा श्रृंगार और फूल माला और पंजीरी का लड्डू मिला मुझे संगत जी। तो पंजीरी के लड्डू मैंने चढ़ाया, गुरु जी का आदेश का पालन किया। तो मुझे लगा कि अब ब्लैक मैजिक ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं संगत जी, अभी जड़ से ठीक होने में लगता है कुछ और टाइम लगेगा। ऐसे गुरुपा कहते हैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे पास, कुछ तेरे कुछ होने नहीं दूंगा। तू मेरी चरणों में है, माँ शिव के चरणों में है, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है। गुरुपा ऐसे दिलासा दिलाते हैं, हर पल समझाते हैं, हर पल अंग संग रहने का एहसास दिलाते हैं संगत जी। मैं गुरुपा के सहारे ही जी रही हूँ, मेरा परिवार गुरुपा के शरण में है। कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन झटका जरूर आता है ब्लैक मैजिक के। हवा आती है ना संगत जी, तो इस दिल में बहुत तकलीफ होती है संगत जी। फिर भी मेरे गुरुपा तसल्ली देते हैं, मैं हूँ, टेंशन मत ले, चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, आस पास हूँ तेरे, कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे गुरुपा मेरे 2 सेट रूम है संगत जी। एक तो रूम मेरे गुरुपा का है और एक रूम मेरी फैमिली का है। तो मैं इस रूम में आती हूँ तो मैं बहुत स्वस्थ रहती हूँ, उस रूम में थोड़ा जाती हूँ तो मुझे अजीब घबराहट सी होती है संगत जी। तो ये रूम में मेरे गुरु जी का वास होता है एक रूम में संगत जी, तो इसलिए इस रूम में मैं बैठ के थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ संगत जी। और अच्छा फील करने की वजह से ही मैं ये सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा करवा रहे मेरे से, मैं नहीं कर पा रही थी, मैं गुरुपा मुझे करवाया कर सत्संग। गुरुपा पहली बार मेरे घर में सत्संग भी करवाए संगत जी, बहुत अच्छा से सत्संग करवाए गुरु जी का आसन उसन लगा के। फिर सोच रही थी गुरु जी का कि 7 जुलाई को आ रहा है गुरुपा का छोटा मोटा, फिर अपने घर में करवाऊंगी, जिससे मेरे जो भी है बुरी नज़र बुरी हवा वो ख़त्म हो जाए। बाकी मालिक का मर्जी है, मेरे गुरुपा का मर्जी है, कैसे करवाएंगे कैसे नहीं करवाएंगे क्या करवाएंगे संगत जी, ये तो मेरे गुरुपा की मर्जी से ही होता है सब कुछ, हमारे चाहने से नहीं होता है। जो चाहेंगे मेरे गुरुपा वही होगा, क्योंकि मेरे जैसे घर में सब, मेरा बड़ा कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अंकल मेरे बच्चे हैं संगत जी। तो घर में एक बहुत बड़ा आदमी होना चाहिए ना, जैसे माता पिता होना चाहिए, सास ससुर होना चाहिए, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं बहुत अकेली हूँ संगत जी। मेरे साथ मेरे घर जीवन मेरे गुरु महाराज है, मेरे प्रभु है, मेरे जो भी है ना यही है, मेरे मेरे सतगुरु भगवान है मेरे साथ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है संगत जी। मैं अकेली हूँ, 2 बेटी है मेरी, अंकल जी हैं, अंकल जी साथ छोड़ चुके हैं संगत जी, बस समझौता की जिंदगी जी रही हूँ अपनी। बाकी मेरे हाथ गुरु जी ने पकड़ रखा है, मुझे हारने नहीं देंगे, मेरा हाथ हमेशा पकड़ के रखना मेरे गुरु पाव, कभी मत छोड़ना। मेरे जो प्रभु है ना, मेरे घर जीवन घर का मालिक मेरे सतगुरु भगवान है, मेरे गुरु पा है।
जो होता है इनके आज्ञा से होता है, जो खाती भी इनके आज्ञा से खाती हूँ, जो घर में मेरा बनता है ना संगत जी, गुरु पा के आज्ञा से बनता है। जो दुख सुख जो भी होता है गुरु की मेहर है संगत जी। जो कष्ट लाइफ में हो लिखा है वो तो काटना पड़ेगा, रो के हंस के जैसे भी काटना पड़ेगा। लेकिन जो भी मेरे मालिक है, मेरी जिंदगी का मालिक है गुरु पा। अगर जो मैं जिंदगी बैठ के ये जो सत्संग कर रही हूँ आप लोग के सामने संगत जी, ये भी मेरे गुरु का देन है संगत जी। मैं क्या गुरु का बखान करूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं गुरु जी का बड़ैया करूं। गुरुपा ने तो एक अच्छा घर परिवार दिया था, लेकिन उसमें जैसे कहते हैं बहुत सारे पैसे होते हैं, एक सिक्का खोटा निकल जाता है ना संगत जी, तब उसको फेंकते नहीं है, उसको भी रखते अपने साथ। क्योंकि जिंदगी जीने के लिए जरूरी नहीं है कि प्यार हमें मिलेगा तभी हमारी जिंदगी, एक समझौता की जिंदगी भी होता है संगत जी। जब इंसान का सहारा छूट जाता है ना संगत जी, तो भगवान सहारा देते हैं। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता ना संगत जी, उसका महादेव होते हैं, महाशिव होते हैं। वही मेरे साथ, मेरे हर तकलीफ में हुआ है, मेरे हर दुख में हुआ है, मेरे हर सुख में भी हुआ है। मैं अपने सतगुरु से यही फरियाद करती हूँ, दुख के घड़ी एक कट जाएगी संगत जी। फरियाद यही है कि संगत जी, बहुत टाइम से मैं बहुत परेशान हूँ, अपने शरीर से परेशान हूँ, अपने परिवार से परेशान हूँ, अपने रिश्तेदारों से भी बहुत परेशान हूँ संगत जी। तब मैं अपने गुरु जी से यही फरियाद करती हूँ, गुरुपा हर वो कष्ट से मुझे निकालिए, हर वो रिश्तेदार से जो मुझे नहीं देख सकते, जो मेरे पे बुरी नजर रखते, उनको भी दूर रखिएगा प्रभु। और मुझे एक अच्छा जीवन साथी जो मुझे समझे, मुझसे प्यार करे, मेरे बच्चों को देखे, वैसा इंसान मेरे को लाइफ में दीजिए मेरे गुरु पाँव, जिससे मैं अपने गुरुपा के साथ साथ अपने बच्चों को उनको लेकर चल सकूं। लेकिन जो मालिक मेरे रहेंगे, कोई भी आ जाए संगत जी मेरी जिंदगी में, मेरे गुरुपा की जगह कोई नहीं लेगा। क्योंकि गुरुपा तो सारी सृष्टि के देखने वाले हैं, उनको कौन देखेगा, वो तो सबको देखते हैं, सबको जीवन दान देते हैं संगत जी, सबकी खुशियाँ भरते हैं झोली में। जिसका झोली खाली रहता है, गुरु का द्वार पे आते हैं, फैलाते हैं। गुरुपा तो इतना दयालु है, तुरंत खुशियाँ भर देते हैं उनकी झोली में। गुरुपा फिर मेरे में इतना देर क्यों? मैं बहुत परेशान हूँ मेरे महाशिव, मैं बहुत परेशान हूँ मेरे गुरुपा। मैं खुशियों की झोली फैला नहीं रही हूँ, लेकिन मेरे शरीर का जो कष्ट है ना गुरुपा, वो ठीक हो जाए। बाकी आप साथ हो ना गुरुपा, तो मुझे और किसी चीज का जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरे, मैं अपनी जिंदगी में अगर कुछ मांगू ना, तो मैं सिर्फ अपने गुरुपा को मांगती हूँ संगत जी। अगर मेरी जिंदगी में कोई है तो मेरे गुरुपा के सिवा कोई नहीं है, सिर्फ मेरे गुरु महाराज है संगत जी। लेकिन जो खुशी आदमी मांगता है, अपनी जिंदगी तो कैसे भी कर लेगा, लेकिन अपने बच्चों की जिंदगी के लिए खुशियाँ, खाना अच्छा, पीना, पहनना तो चाहिए ना संगत जी। तो यही गुरुपा से फरियाद है कि अपनी जिंदगी तो हर कष्ट से झेल के काट ली, लेकिन अपने बच्चों का जिंदगी संगत जी, मैं अपने गुरुपा से यही निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के उनके चरण में गिर के, कि एक अच्छी जिंदगी दे मेरे बच्चों को, अच्छी लाइफ दे प्रभु। और मेरे बच्चे मेरे साथ हमेशा रहे, कभी ना अलग हो प्रभु। बस मैं अपने बच्चों के लेके ही जीना चाहती हूँ, अपने गुरुपा को साथ में, अपने गुरुपा के साथ में रहकर ही मैं एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। जब से गुरुपा मिले हैं मुझे, तो मेरी जिंदगी बदल तो गई है संगत जी, कष्ट भी कम हो गया है। लेकिन कभी कभी गुरुपा बहुत परीक्षा लेते हैं मुझसे, इतना परीक्षा लेते हैं संगत जी, उस परीक्षा में मैं सफल नहीं हो पाती हूँ। इतना कष्ट झेली हूँ ना संगत जी, बचपन से लेके अभी तक, कि अब और कष्ट नहीं झेला जाता है संगत जी। मेरे गुरुपा से हाथ जोड़ के चरणों में गिर के यही फरियाद करती हूँ, हे प्रभु, मेरे सारे कष्ट दुख जो गलती अनजाने में जान के भी हुआ है ना, मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा, क्षमा कर दीजिए मुझे। मुझसे जो भी गलतियां हुआ है आपसे क्षमा मांगती हूँ, अपने महाशिव से क्षमा मांगती हूँ, अपने गुरु महाराज से क्षमा मांगती हूँ संगत जी। बाकी गुरुपा बहुत प्यार करते हैं हमसे, हम पूरा यकीन है कि गुरुपा इतना प्यार करते हैं, शायद मेरा अपना रिश्तेदार अंकल जिससे हम लोग शादी करते हैं, साथ फिर लेते हैं ना, शायद वो भी उतना नहीं कर सकते जितना मेरे गुरुपा करते हैं। उन्होंने तो भरोसा ही तोड़ दिया है संगत जी, अब भरोसा की कोई उम्मीदें नहीं है।
लेकिन गुरुपा ने एक मेरी ज़िंदगी में नई रोशनी लाया है। वो रोशनी का हमेशा बना के रखना मेरे गुरुपा। मेरे आपसे यही फरियाद है, जो भी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, जो भी प्यार दिलवा रहे हैं ना गुरुपा, वो तो आपका देन है, आपका दया है। जो किसी को भी मेरी ज़िंदगी में भेजे संगत जी, बस यही फरियाद करती हूँ अपने गुरुपा से, कभी उससे अलग मत करना प्रभु, हमेशा साथ रखना, अपने साथ रखना, अपने चरणों में रखना। हम अंकल जी को, हमको, बच्चों को सब आपके चरणों में रख के खुश रहें, पूरी ज़िंदगी निकल जाए आपके चरणों में गुरुपा, और हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे महाशिव, आपको बहुत मेहर है, जैसे मुझ पे मेहर करे संगत जी, वैसे सारी संगत पे भी आप करिए, सबके घर में खुशियाँ दीजिए, सब पे मेहर कीजिए मेरे प्रभु। संगत जी, गुरु जी के है ना, एक सेवादार है, बड़े मंदिर में सेवा करते हैं। गुरु जी इतनी मेहर करते हैं कि हर मंडे को 12 बजे से पहले पहले वो मेरे को लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, हलवा प्रसाद मेरे घर पे देते हैं। एक गुरुपा की कितनी बड़ी मेहर है, गुरुपा के मेरे पे बहुत मेहर है, क्योंकि जब भी मैं सोचती हूँ ना मैं बीमार हूँ, चाहे मेरे कुछ पेन हो रहा है या बच्चों को तकलीफ हो रही है, गुरुपा तुरंत अपनी मेडिसिन की जरूरत नहीं है मुझे संगत जी, जब भी सोचती हूँ मेडिसिन लाओ, जब गुरु जी का मंडे या संडे दिन पड़ता है, मुझे गुरुपा के जल प्रसाद और हलवा प्रसाद, जो भी कुछ होता है गुरुपा के बड़े मंदिर में प्रसाद बनता है, सब प्रसाद मेरे घर तक आ जाता है और मैं बहुत खुश होती हूँ। गुरुपा से ये विनती करती हूँ, गुरुपा आप कितना मुझे प्यार करते हो, कितना समझते हो, आप ऐसा कोई समझ ही नहीं पाएगा मुझे संगत जी। मेरे प्रभु बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत, मैं गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ संगत जी। आई लव यू गुरुपा। ऐसे ही अपने प्यार मुझ पे और मेरे बच्चों पे, मेरे घर पे बरसाना। और जो सेवादार है अंकल जी, वो बहुत मतलब भोले हैं, बहुत दयालु हैं संगत जी, लेकिन वो भी बहुत परेशान है गुरुपा। मैं आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, उन पे भी मेहर करिए, अपनी मेहर बरसाइए, उनको हर तकलीफ से निकालिए गुरुपा। दूसरों के हेल्प करने वाला इंसान इतना तकलीफ में क्यों है प्रभु, क्यों है? उनको आप अपने चरणों में रख के भी, वो बहुत परेशान है, इंसान है, उनकी भी फैमिली है संगत जी, फिर भी वो हंस के टाल देते हैं। उनको दर्द संगत जी पता नहीं मुझे दिखता है, क्योंकि मैं वो दर्द से निकल चुकी हूँ संगत जी, जो दर्द से गुजर रहे हैं ना संगत जी, वो दर्द से मैं निकल चुकी हूँ। तब मैं गुरुपा से यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जो भी आपके चरणों में है, आप उनकी दर्द समझिए गुरुपा, उनकी दर्द बांटिए और उन पे मेहर कीजिए। मेरी दुआ ये कबूल करिएगा प्रभु, उन पे अपनी मेहर करिए गुरुपा। वो बहुत पैसे से लेकर, कर्जे से लेकर बहुत परेशान है, तो मेरी ये फरियाद ज़रूर सुनिएगा प्रभु। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया संगत जी, इमोशनल हो गई थी काफ़ी गुरु जी के बखान करते करते। गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ, जो भी बोलने में मुझसे गलती हुआ है मुझे क्षमा करिएगा संगत जी, प्लीज़ आप लोग भी क्षमा करिएगा। मैं हाथ जोड़ के आप लोग से भी माफ़ी मांगती हूँ और संगत जी मैं ये सत्संग यहीं विराम करती हूँ। संगत जी, गुरु का बहुत दयालु हूँ, बहुत प्यारे, ऐसा गुरु हम दिया लेके खोजेंगे ना संगत जी, तब भी नहीं मिलेंगे। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। हर दिल में बसने वाले गुरुपा, आपको नमन है, कोटि कोटि नमन है मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे सोड़े गुरुपा। गुरुपा के एक ये है संगत जी, जब हम दुख में रहते हैं ना तो ये शब्द चलाती हूँ, बिना बोलिया सभी कुछ जाने ना बोले संगत जी, गुरुपा समझ जाते हैं कि हमें क्या चाहिए, किस तरह से गुजर रहे हैं मेरे गुरुपा, समझते हैं संगत जी। लव यू गुरुपा, लव यू। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक का, दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना, शुक्राना, संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।